प्रोनेसिस इन्वेस्ट एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडसइंड बैंक में पिछले कुछ महीनों से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मोस्टली आप लोग को इसके बारे में पता होगा। उसी के रिलेटेड सेबी का एक इंटरिम ऑर्डर आया है, ठीक है। तो इसी इंटरिम ऑर्डर के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स डिस्टर्बिंग फैक्ट्स हैं, तो सारे इन्वेस्टर्स को इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए कि भाई चल क्या रहा है, ठीक है। ताकि इसके आधार पे जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप कुछ सावधानी बरतें, ताकि आपके पोर्टफोलियो के साथ कुछ बुरा ना हो। अगर बुरा होता भी है तो उसका ज़्यादा नेगेटिव असर आपके पोर्टफोलियो पे ना पड़े। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। बार बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, इंडसइंड बैंक प्रॉब्लम हुआ क्या था। तो देखिए, आप लोग ने सुना होगा ना, कुछ महीने पहले, इनफैक्ट मार्च 10 को ये डिस्क्लोज हुआ था डेटा, कि उनका जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। उसके कारण उनका जो नेटवर्थ है उसका अबाउट 2.35% का इम्पैक्ट होगा, एडवर्स इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो उसके कारण मतलब जो अमाउंट अगर आप देखें ना, तो नेटवर्थ का अबाउट 1530 करोड़ का लॉस इंडसइंड बैंक को। तो नेचुरली जब इस तरह का अनाउंसमेंट आप करोगे, अगले दिन स्टॉक मार्केट बिल्कुल, उसका स्टॉक बुरी तरह से गिर गया, 27.2% गिरा नेक्स्ट डे, ठीक है। 27.2%, याद रखिएगा, आगे आपका मदद करेगा, ठीक है, एक दिन में। यहाँ पे सेबी ने फिर भाई जांच किया अपने तरफ से कि चल क्या रहा है। तो देखिए, सेबी का जो रिपोर्ट आया, इंटरिम रिपोर्ट आया है, सबसे पहले इंटरिम रिपोर्ट के बारे में बता दो क्या होता है। देखिए, इंटरिम रिपोर्ट का मतलब हुआ ना, सेबी ने जांच किया, ठीक है। जो कुछ उसे पता चला उसके आधार पे सेबी ने एक ऑर्डर पास किया, जिसके बारे में आगे मैं बताऊँगा क्या ऑर्डर दिया, ठीक है। तो ये इंटरिम ऑर्डर है। अब जिसके खिलाफ ऑर्डर गया है, अब वो अपना पक्ष रखेंगे, ठीक है, सेबी के सामने, कि भाई आपने ये ऑर्डर दिया, मेरा पॉइंट यही है, ठीक है। और उसके बाद सेबी फाइनल ऑर्डर देगा, ठीक है ना। तो अभी फाइनल ऑर्डर नहीं है, इंटरिम ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सेबी ने बोला कि भाई जो डेरिवेटिव, जो उनका प्रॉब्लम था डेरिवेटिव रिलेटेड ना, वो प्रॉब्लम जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स, उनको 15 मंथ पहले ही पता चल चुका था। 15 मंथ पहले डिस्क्लोज़र करने में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिले किया, ठीक है ना। उनका बोलना है कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में जो प्रॉब्लम था, जो इनएक्यूरेसी था, वो उन्हें सितंबर 26, 2023 को ही पता चल गया था। लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कब? 10 मार्च 2025 को। तो यहाँ पे सेबी ने इंडसइंड बैंक के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई किया है। तो उनके फॉर्मर एमडी और सीईओ हैं सुमंत कठपालिया, ठीक है। उसके बाद फॉर्मर डिप्टी सीईओ अरुण खुराना, और साथ ही 3 दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स को इनसाइड ट्रेडिंग के लिए जिम्मेदार पाया गया है, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा इनसाइड ट्रेडिंग क्या हुआ है। तो इन लोगों को बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज़, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी तरीके से बंद कर दिया कि भाई आप स्टॉक मार्केट में डील नहीं कर सकते हो टिल फर्दर ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे इनसाइड ट्रेडिंग किया क्या इन लोगों ने, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अरुण खुराना ने 3,48,500 शेयर्स को बेचा, ठीक है। शेयर बेचने में तो कोई दिक्कत नहीं, बोले ठीक है, बेचा तो बेचा, क्या किया ये पता चलेगा आगे। बैंक के फॉर्मर सीईओ मिस्टर सुमंत ने 1,25,000 शेयर्स बेच दिया। सुशांत सौरभ एक एम्प्लॉय हैं, उन्होंने 2,065 शेयर्स बेचा। रोहन जो कि हेड जीएमजी ऑपरेशंस हैं, उन्होंने 2,000 शेयर्स बेचा। और अनिल मार्को राव, उन्होंने 1,000 शेयर्स बेचा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि देखिए, डिस्क्लोजर्स इन्होंने किया 10 मार्च को 2025, और उसके कारण 27% शेयर गिरा, ठीक है, शेयर प्राइस गिरा। तो इन्होंने जो बेचा है वो इस डेट से पहले बेचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि इन्हें तो पहले से पता था कि प्रॉब्लम है, और इन्हें ये भी पता है कि जैसे ये डिस्क्लोज करेंगे शेयर प्राइस बुरी तरह से गिर जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने डिस्क्लोजर से शेयर प्राइस, मतलब जो भी प्रॉब्लम था वो डिस्क्लोज करने से पहले ही अपना शेयर्स बेच दिया, जिसके कारण इन्हें लॉस नहीं हुआ। क्योंकि जब इन्होंने डिस्क्लोज़ किया उसके बाद 27% गिर गया, तो जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, भोले भाले दूसरे इन्वेस्टर्स, उनको आप समझ रहे हो, नोशनल लॉस तो हुआ ना, उसके बाद तो शेयर प्राइस बुरी तरह से गिरा है।
और उन बेचारों को तो पता नहीं था कि भाई ये गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ होता तो वो भी पहले बेच देते, पता तो सिर्फ इन लोगों को था, इन लोगों ने पहले बेच दिया। तो बहुत बड़ा इशू है ये। तो यहाँ पे देखिए जो मिस्टर अरुण है, उनका जो शेयर सेल है वो अबाउट 53 करोड़ का उन्होंने शेयर बेचा, 53 करोड़। सुमंत हैं, उन्होंने अबाउट 19.17 करोड़ का शेयर्स बेचा। सुशांत हैं, वो उन्होंने अबाउट 26.29 लाख करोड़ का शेयर्स बेचा। रोहन ने 25.30 लगभग अमाउंट बता रहा हूँ लैक्स का शेयर्स बेचा। और अनिल राव ने अबाउट 14.5 लाख का शेयर्स बेचा। जिन लोगों ने ये शेयर्स बेचा, अगर ये डिस्क्लोजर मतलब जब पता चला कि इंडसइंड बैंक में ये प्रॉब्लम है, जब मार्केट में डिस्क्लोज हुआ, अगर डिस्क्लोज होने के बाद अगर ये शेयर्स बेचते हैं, जब 27% स्टॉक गिरा था, तो इन लोगों को 19.78 लाख करोड़ का लॉस होता, ऑलमोस्ट 20 करोड़ का लॉस। तो ऑफकोर्स सेबी ने ऑर्डर दिया कि भाई ये सारा पैसा आप लोगों को लौटाना होगा। अगेन इंटरिम ऑर्डर है, ठीक है, फाइनल ऑर्डर नहीं है, लेकिन हाँ अभी का ये है कि भाई ये पैसा आप लोगों को लौटाना होगा, क्योंकि अगर आपने डिस्क्लोजर के बाद बेचा होता तो आपको ऑलमोस्ट 20 करोड़ का लॉस होता। और बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें ये पता नहीं था, उनको तो ऑफकोर्स नोशनल लॉस है, लेकिन लॉस तो हुआ है उन्हें, ठीक है। तो इसीलिए ये किया गया है। यहाँ पे जो खुराना है, उन्हें अबाउट 14.4 करोड़ लौटाना है। उसके जो सुमंत हैं, उन्हें अबाउट 5.21 करोड़ लौटाना है। और बाकी जो 3 लोग हैं, उन्हें भी 4 to 7 लाख करोड़ के आसपास लौटाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये प्रश्न बनता है कि भाई ये पता कैसे चलेगा, कैसे बचें इन चीज़ों से, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखें, इन चीज़ों को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर हो, FIIs हो या फिर DIIs हो, कितना बड़ा भी इन्वेस्टर हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अगर इंडसइंड बैंक का आप जाकर चेक करेंगे ना शेयर होल्डिंग पैटर्न, सबका इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। उन्हें भी पता नहीं था, ठीक है ना। तो ऐसा मान कर चलना कि सिर्फ भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स को पता नहीं है, बड़े बड़े लोगों को पता होता है, उनका पैसा नहीं डूबता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन सिंपल है, हमेशा ध्यान में रखें, बेसिक है। पोर्टफोलियो जब भी बनाएं, सबसे पहले आप देखें कि भाई जो भी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसके मैनेजमेंट के खिलाफ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हिस्ट्री चेक कर लें एक बार, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो सो कॉल्ड, कभी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। फ्यूचर में उसके कारण कभी ना कभी प्रॉब्लम हो सकता है ये। अब वहाँ पे बहुत सारा ऐसा कंपनी बिल्कुल ऐसा होगा जहाँ की मैनेजमेंट बिल्कुल क्लीन है, पास्ट में कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है, हो सकता है ऐसा ना, ठीक है। इंडसइंड बैंक में भी तो ऐसा कुछ नहीं था भाई, जो भी जिन लोगों के खिलाफ ये हुआ एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ्टी ये है कि जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएं तो वेल डाइवर्सिफाइड करके रखें, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना लें, क्योंकि इन चीज़ों को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहें। सिर्फ इंडिया में नहीं, आप लोग अरे इंडिया नहीं, वर्ल्ड में किसी भी इकोनॉमी में आप चले, कंट्री में चले जाएं, US में भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड ये सब चीज़ें होता रहता है, इसे पूरी तरह से बंद करना संभव नहीं है। किसी के दिमाग में क्या चल रहा है कोई कैसे पता कर सकता है ना। आप ये चीज़ों को समझें, कम किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। और प्लस होने के बाद स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जा सकता है। अगर ये भी किया जा सकता है कि भाई इतना ज़्यादा अगर कोई घपला कर रहा है, क्रिमिनल चार्जेस लगाया जाए, जेल भेजा जाए, ये सब किया जा सकता है, ये अलग चीज़ है। 100% रोका नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सावधानी बरतना है, सावधानी बरतें, ताकि अगर कुछ हो जाए इस तरह का तो पूरा पोर्टफोलियो बुरी तरह से हिट ना हो, ठीक है। डाइवर्सिफाई करके रखें ना, ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे बहुत बड़ा एक्सपोजर ना लें, ठीक है। और उसके अलावा बार बार ना जब भी रिव्यूज़ करें तो चेक करते रहें, आपका हार्ड एंड मनी है ना। इसीलिए बोलता हूँ स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप फंड मैनेजर हैं, तो आपको रेगुलरली वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी कोई भी स्टॉक जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आए, अच्छी तरह से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बंद कर दीजिए, किसी दूसरे को क्या लॉस होगा, ठीक है ना। जैसे मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसा नहीं है ना इस न्यूज़ के बाद मैं इन्वेस्टमेंट ही बंद कर दूंगा, ठीक है। ये तो मतलब कोई दूसरा ही दुनिया का जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करें, कुछ सावधानी बरतें, ताकि अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो तो ठीक बात है, पोर्टफोलियो थोड़ा तो हिट होगा ही, लेकिन बुरी तरह से हिट ना हो, ठीक है। इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को
आंसर करने का। अगर आपके पास भी कोई इसी तरह का स्टॉक है जहाँ के इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, या फिर म्यूचुअल फंड में भी तो होता ही है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो ज़रूर कमेंट में आप मेंशन करें। ट्राई करूँगा अगर हो सके तो उस पर भी मैं आने वाले वीडियोस पे कमेंट करूँगा। कल सैटरडे है तो कल 8 to 9 PM रात में 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे का मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा, ठीक है। वहाँ पे मार्केट अपडेट दूंगा और साथ ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपके क्वेरीज को आंसर करने का कोशिश करूँगा। तो लाइव स्ट्रीम को आप ज़रूर ज्वाइन करें कल टुमारो 8 PM। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।